वेलकम ऑल। आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए। कल मार्केट बंद था तो हमने आज फ्राइडे की भी एनालिसिस की थी, उसको भी डिस्कस करते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या बात किया था और आगे कौन कौन से लेवल्स होंगे उन पर भी बात करेंगे। हर एक लेवल को डिकोड करेंगे, हर एक प्राइस एक्शन को जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि निफ्टी ने आज क्या मूवमेंट दिया है, किस किस लेवल को निफ्टी ने टेस्ट किया है और आज की मार्केट कैसे चली है। पहले आप ये देखिए आज की जो सेलिंग थी, मतलब आप आज की नहीं, आप ये पूरा पहले तो मैं आपको ये जोन मार्क करता हूँ। ये जोन में जो चल रहा था निफ्टी, फिर हमने बात किया था कि निफ्टी अगर इसके नीचे जाती है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप ये जो सेलिंग देखिए, सेलिंग इसमें ये आप इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, क्योंकि अगर सेलिंग होती है तो बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। लेकिन इसमें छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। अगर आपने आज ट्रेड किया होगा तो आपने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया होगा कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। अब प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहे थे? सबसे ज़्यादा इसमें सबसे बड़ा मेन रोल है आईवी का। जब आईवी डाउन होता है या कम होता है तो उस टाइम जो प्रीमियम के जो स्पाइक्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया और आपने इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया, तो जो प्रीमियम में स्पाइक आनी चाहिए, जो मार्केट मूव करता है उस तरीके का स्पाइक नहीं आता है। और जब स्पाइक नहीं आता है तो फिर आपका थीटा डीके होने लगता है, प्रीमियम वहीं पे घूमने लगता है, फिर थीटा भी डीके होने लगता है, फिर उस तरीके से ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता है। आईवी कैसे सही होगा? मार्केट को चाहिए एक अच्छा खासा, क्योंकि अब बहुत दिन से देखिए मार्केट गैप अप हो रहा है फिर साइडवेज हो जा रहा है, या तो कितने दिन से ये कैंडल्स देख रहे हैं कैसे साइडवेज टाइप का छोटा कैंडल्स बन रही हैं। मार्केट को चाहिए कि बड़ी स्पाइक, अब चाहे वो अप साइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो, किसी भी साइड का मार्केट को चाहिए स्पाइक, तब जाके आईवी बढ़ेंगे। अब आईवी अगर 14 से 15 के बीच में होता है तो उस टाइम क्या होता है कि प्रीमियम में अच्छे स्पाइक आते हैं। लेकिन अगर आईवी से नीचे होता है, और भी नीचे होता है, तो उसमें क्या उस टाइम क्या होता है कि प्रीमियम में बहुत अच्छे स्पाइक्स नहीं आते हैं। आप क्या कहते हैं कि आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड तो ले लोगे, लेकिन फिर उस तरीके से मूव नहीं आता है, फिर आप ट्रेड में बैठे रहते हो, आपका थीटा डीके होता है। तो ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। अब अगर आप ट्रेड करते हो तो ये सब सारी चीज़ें आपको आप ऑब्जर्व करोगे, और नहीं तो फिर जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। अब मैं आपको डेली चार्ट पे थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। आप देखिए इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है और इस जगह पे एक सपोर्ट है। अब इस जगह पे मार्केट ने बायर्स को बैठाया, फिर यहाँ से आउट कर दिया, फिर उसके बाद इस जगह पे सेलर्स को भी बैठाया, सेलर्स को भी आउट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जैसे बन रही है। अब मान के चलिए कि अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन वाला जी इस तरीके जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करना होगा मार्केट को। इस जगह पे मार्केट को ब्रेक करना होगा ये ट्रेंड लाइन वाला स्ट्रक्चर। तब इस जगह पे जा क्या होगा कि मार्केट में अप साइड का मूव आएगा, जो हो सकता है कि 27,000 को भी टच कर सके। लेकिन अब ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, मार्केट नीचे भी जा सकती है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो आपको नीचे का भी मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं कहूँ तो मार्केट अभी बहुत ही डिसीजिव जोन में है, अभी डिसीजन होना बाकी है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उन सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको मंडे ट्यूसडे या जिस दिन भी इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो मैं उस वाले वीडियो में आपको पहले से ही बता दूंगा। अब हम समझते हैं कि मंडे को क्या प्लानिंग करेंगे, इंट्राडे में कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको हमको समझना चाहिए और उस लेवल पे हमको ट्रेड मिल सकता है। आइए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं वहाँ पे बताता हूँ फिर किसके कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यह है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। हमने बात किया था कि यहाँ पे देखिए मार्केट में एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, वो स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आने की चांसेस हैं। अब हेल्दी रिट्रेसमेंट कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मार्केट में जब फॉल आ रहा है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट है या कोई सेलिंग है। देखिए अगर सेलिंग होती है तो वो थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, सेलिंग होती है तो रिट्रेसमेंट होती है इसी तरह थोड़ा थोड़ा स्लो सेलिंग होती है। इसमें आप अगर कोई सेल साइड का भी ट्रेड प्लान करोगे तो फिर उसमें आपको इतने अच्छे कोई बेनिफिट नहीं होंगे। तो ये स्लो जो मूवमेंट होता है सेल साइड में, इसी में रिकवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा था कि 2 3 4 वीडियो में पहले भी कह रहा था कि कोई भी आप सेल साइड का ट्रेड मत प्लान करो अनटिल जब तक कोई स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्या कौन कौन से लेवल्स हैं। मुझे यहाँ से एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि 26,040 का 40 का लेवल है। आप समझ लीजिए 10-20 पॉइंट का जोन भी इसको मार्क करके आप चल सकते हो। अगर मार्केट कल को यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, हल्का सा छोटा सा गैप अप भी ओपन होता है, अगर कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ से एक रिकवरी होने के चांसेस हैं। अब आप टारगेट क्या रखोगे? अगर आप टारगेट रखना चाहते हो इसमें तो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ से आप मान के चलिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ से, हाँ,
अब यहाँ से क्या हो सकता है कि इस जगह से यहाँ तक आप एक टारगेट लेके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट, इनिशियल टारगेट ये होगा। अगर मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल निकाल के इसको फ्लो में ब्रेक कर देती है तो आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन आप जब भी ट्रेड करो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4 का रखो। इससे क्या होगा कि जितना ट्रेड करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि आपने 10 बार में से आप 5 बार या 6 बार ही आप क्या कहते हो कि प्रॉफिट में रहे हो और बाकी 4 बार लॉस में रहे हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 या 1:4 का होगा तो इसमें आपके प्रॉफिट, आपका जो पोर्टफोलियो है या तो जो आपका पीएनएल है वो प्लस में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए कहता हूँ कि 1:3, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखो। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चला जाए। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि इस जगह पर अगर फ्लैट ओपन होता है या छोटा सा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में रिकवरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मान लीजिए इस जगह पे, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे ओपन होता है, इस जगह पे गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होते ही मार्केट क्लियर कर देता है कि मार्केट अभी बुलिश जोन में है, मतलब बुलिश है और इसमें मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है और कोई स्ट्रक्चर बना के फिर से अपसाइड के लिए होता है तो आप कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अब मार्केट जरूरी नहीं ऊपर ही जाए। यहाँ से अगर कोई मार्केट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करती है जो 26,040 का सपोर्ट है, इसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे 2-3 सपोर्ट हैं जो मुझे दिख रही हैं। 25,970 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट मार्क करके चलिए। दूसरा है 25,930 का सपोर्ट है। ये दोनों सपोर्ट है। मार्केट धीरे धीरे करके इस जगह पे भी आ सकती है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ही हो जाता है तो गैप डाउन होने पे भी मार्केट धीरे धीरे कोई दोबारा रिकवरी नहीं करती, ऊपर नहीं आता है, लेकिन स्ट्रक्चर बना के धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो क्वांटिटी है वो कम रखिएगा, क्योंकि अब मार्केट कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। तो ये जब तक कोई स्ट्रक्चर चेंज ना हो तब तक कोई सेल साइड का ट्रेड प्लान करने में थोड़ा सा रिस्क है। ये रहा आज का वीडियो, और मंडे को अब जो जैसा मार्केट चलेगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आप ट्रेड करते हो, कोई अच्छा ट्रेड मिलता है, या तो आप जैसे मैंने लेवल बताया आपको उस लेवल पे आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी एनालिसिस कर रहा हूँ वो अच्छी जा रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।